बगरू राजस्थान की राजधानी जयपुर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा शहर, जिसने आज से 271 साल पहले राजधानी के लिए दो भाइयों में एक भयानक रक्तपात देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बगरू का युद्ध के बारे में बताएंगे। सन 1748 में लड़ा गया बगरू का युद्ध भारतीय इतिहास का वो युद्ध था जहां संयुक्त 7 सेनाओं को सिर्फ 2 सेनाओं के हाथों धूल चाटनी पड़ी। ऐसा युद्ध जिसके बाद एक साधारण से राजकुमार को एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाने लगा, जिसके शौर्य से प्रभावित होकर दुश्मन सेना के राजकवि भी अपनी कलम को नहीं रोक सके। बात उस दौर की है जब दक्कन में निजाम और पेशवा बालाजी बाजीराव का परचम लहरा रहा था। वहीं उत्तर की राजनीति में मुगल दिल्ली और पंजाब में सिमट चुके थे। दिल्ली से राजस्थान तक भरतपुर राज्य का परचम लहरा रहा था। उस काल में जयपुर के राजा जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य राजगद्दी को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए, जिसके बाद राजस्थान की राजनीतियों में मराठाओं का दखल बढ़ गया। वहीं राजस्थान में अब मुगलों का स्थान मराठा ले चुके थे। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य राजगद्दी के लिए कई बार युद्ध हो चुके थे, लेकिन हर बार ईश्वरी सिंह विजय रहे। इस बात से परेशान माधो सिंह अपने नाना मेवाड़ के राणाओं के साथ मिलकर बूंदी के हांडा मारवाड़ के राठौड़ों को अपने साथ मिलाकर बालाजी बाजीराव की ओर से मल्लावराव होलकर और गंगाधर तांतिया को लेकर एक विशाल मराठा सेना बना चुके थे, जिसके साथ वो अपने भाई ईश्वरी सिंह को एक बार फिर बगरू के मैदान में चुनौती दे चुके थे। इतनी विशाल सेना को देख कोई भी राजा ईश्वरी सिंह के साथ आने को तैयार ना हुआ, जिसके पश्चात ईश्वरी सिंह ने भरतपुर के राजा बदन सिंह को पत्र लिखा, जिसके जवाब में राजकुमार सूरजमल अपने 10,000 मलजाट सैनिकों के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए। 20 अगस्त सन 1749 आखिर वो घड़ी आ ही गई जब एक तरफ 7 सेना तो वहीं दूसरी ओर जयपुर सेना के साथ राजकुमार सूरजमल 10,000 मलजाट योद्धाओं के साथ बगरू के मैदान में आमने सामने खड़े थे। रविवार की वो सुबह जो तोपों की हमलों के साथ शुरू होते हैं, एक भयंकर युद्ध जिसमें जयपुर सेना के हरावल का नेतृत्व शिव सिंह को सौंपा गया, जो कि शिखर के राव सरदार थे। सूरजमल जाट मध्य में जयपुर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे यानी रेयर में खुद राजा ईश्वरी सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे। माधो सिंह की ओर से मारवाड़ के राठौड़, बूंदी के हांडा, उदयपुर के राणा और मराठा की एक विशाल सेना मल्लावराव होलकर और गंगाधर तांतिया के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी। रविवार का अंत तोपों की लड़ाई के साथ हुआ। दूसरे दिन जयपुर की ओर से राव शिव सिंह मराठा सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। वो बड़ी वीरता के साथ दुश्मन की ओर बढ़े और दुश्मन को काटते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जो जयपुर के लिए एक बड़ा झटका था। आमेर सेना में इस घटना के बाद उदासीनता छा गई। वहीं तीसरे दिन के साथ उत्सुकता से भरी दुश्मन सेना जीत के आत्मविश्वास के साथ रण में उतरी। शिव सिंह के बाद जयपुर सेना के हरावल का नेतृत्व सूरजमल जाट को सौंपा गया। ऋतु की हल्की बौछारें भी सैनिकों की आंख को ठंडा न कर सकी। भयंकर रक्तपात शुरू हो गया। चतुर मराठा सरदार मल्लावराव होलकर जब महाराजा सूरजमल को हरावल में नहीं रोक सके तो उन्होंने
गंगाधर तांतिया को एक मजबूत टुकड़ी के साथ पीछे रियर में राजा ईश्वरी सिंह पर हमले के लिए भेजा। पीछे जयपुर सेना का नेतृत्व राजा ईश्वरी सिंह के साथ उनेड़ा के राव सरदार सिंह नरोखा कर रहे थे। अचानक हुए हमले से रियर बिखर गया। आमेर सेना में अफरा तफरी मच गई, लेकिन हरावल में सूरजमल जाट के नेतृत्व में होलकर पर भारी पड़ रहा था। गंगाधर तांतिया का यह हमला इतना तेज था कि सरदार सिंह नरोखा को मध्य में तोपों के ऊपर धकेल दिया गया, बंदूकचियों को काट दिया गया, तोपें तोड़ दी गई। राजा ईश्वरी सिंह के चेहरे पर हार निश्चित दिखने लगी। मराठा सेना आधा युद्ध जीत चुकी थी, लेकिन तभी वो हुआ जिसको भारतीय इतिहास की उम्मीद न थी। सब कुछ हारता देख राजा ईश्वरी सिंह ने राजकुमार सूरजमल जाट को अंतिम किरण के रूप में गंगाधर तांतिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। इतिहासकार क्वांगो और राजस्थान थ्रू द एजेस जयपुर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मुमकिन हार नामुमकिन जीत में बदल गई। सूरजमल जाट अपने मल यानी पहलवान जाट सैनिकों के साथ एक महामानव की तरह लड़े। बिना देरी किए सूरजमल जाट ने गंगाधर तांतिया की सेना पर जोरदार प्रहार किया। आधा युद्ध जीत चुके मराठा और जिद्दी जाटों के मध्य 2 घंटों का भयानक रक्तपात हुआ, जिसमें सूरजमल जाट की वीरता ने मराठाओं के पांव उखाड़ दिए, जिसके बाद गंगाधर पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। सूरजमल जाट रियर को दोबारा संगठित कर सरदार सिंह नरोखा को सौंप गए और वो वापस हरावल में लौट गए। हारा युद्ध जीतने के बाद सेना में जोश बढ़ा और हरावल में सूरजमल जाट ने होलकर के सैनिकों के साथ वो रक्तपात किया कि दुश्मन पीछे हटता चला गया। इतिहासकार की माने तो क्वांगो और राजस्थान थ्रू द एजेस जयपुर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इस युद्ध में सूरजमल जाट ने अकेले 50 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा और लगभग 180 को घायल किया। राजकुमार सूरजमल की वीरता से प्रभावित होकर दुश्मन सेना बूंदी के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा, भले हो जाटनी जाए अरिष्ट अरिष्ट, जाठर तस रवि मलहव आमरेन को ईष्ट। बहिरी जट मल्हार सन लरण लयो इरवल, अगद है हर कर जाट मिहिर बख्श प्रतिभल। यानी नहीं जाटनी ने व्यर्थ सही प्रसव की पीर यानी पीड़ा, जन्मा उसके गर्भ से एक सूरजमल सा वीर, जो दुश्मनों का काल और आमेर का शुभचिंतक था। अगर होलकर रात की छाया थी तो सूरजमल सूरज का तेज था, जिसने दुश्मन को बगरू के रण में धूल चटाई। इस युद्ध के बाद राजकुमार सूरजमल का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा। यहाँ तक कि अवध के नवाब और दिल्ली के वजीर सफदरजंग भी सूरजमल जाट से मदद के लेने लगे। फर्रुखाबाद में बंगस और रोहिला पठानों को हराने के लिए और फर्रुखाबाद पर कब्जा करने के लिए सफदरजंग ने सूरजमल से ही मदद ली थी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं।